Now, Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif has said that Islamabad has already defaulted amid looming fears that the cash-strapped country may go bankrupt. Asif has further blamed the establishment, bureaucracy and politicians for the prevailing economic crisis in the country. Addressing a ceremony in his hometown of Sialkot, Asif said that standing on its own feet was crucial for Pakistan to stabilize itself. Lashing out at the former PTI government, Asif said that the terrorists were brought to Pakistan 2.5 years ago, which eventually resulted in the current wave of terrorism in Pakistan. आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ये दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर? वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। ये हमारे घर के सेन में जो दहशतगर्दी आई हुई है हम खुद लेके आए हुए। साल डेढ़ 2 साल पहले जो है इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे लाके बसाया गया था कि ये अमन पसंद हो गए हैं। The defence minister further said that he had spent most of his time in the opposition camp and that he has witnessed politics being disgraced for the past 32 years. Meanwhile, the economic situation in the country is also causing a massive hole in pockets of local consumers. 1 litre petrol would now cost about 272 rupees and a litre of milk at around 210 Pakistani rupees. Residents of Lahore have now raised their concerns, with some calling for regime change in Pakistan. पेट्रोल जैसे दिन ब दिन महंगा कर रहे हैं, हर 10-15 दिन बाद पता चलता है कि यार इतना पेट्रोल महंगा हो गया है। और हुकूमत की बात करें तो ये वही हुकूमत है जो महंगाई को ख़त्म करने के लिए जो है हुकूमत में आई थी, मगर इस हुकूमत ने आवाम को बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं दिया। जो सैलरीड क्लास है, ये जो तनख्वाहदार तबका है जो मेरी तरह है, पहले उसको मिडिल क्लास में गिना जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान में 2 ही क्लासेस रह गई हैं, या अमीर हैं या गरीब हैं। जहाँ पे मैं 1000 रुपए के पेट्रोल में एक हफ्ता दफ्तर आना जाना कर लेता था, अब वहाँ 1000 रुपए के पेट्रोल में मेरे 2 दिन भी नहीं गुजरते। आज़ाद होने वाले मुल्क आज देखिए आप कहाँ खड़े हैं, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश कहाँ हमसे आगे निकल गया, और ये मुल्क देख लें तरक्की करने के बजाय ये नीचे चला जा रहा है। तो इसलिए बेहतर है हमारी जान छोड़ दें, इलेक्शन करवा दें ताकि नई हुकूमत आ जाए और वो इस मुल्क को आके देखे अपनी मईशत को संभाले।